हेलो एवरीवन। जब हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पढ़ते हैं, यानी संपत्ति अंतरण 1882, तो इसके अंदर हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी टीपीए के अंदर किस सेक्शन में डिफाइन करी गई है? सेक्शन 3 में। जब हम लोग सेक्शन 3 पढ़ते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो एक डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ते हैं। वो डॉक्ट्रिन कौन सी है? डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी हम लोग अपना मकान और जमीन बेचते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग अपने मकान और जमीन में बहुत सारी आइटम्स को जोड़ते हैं, जैसे खिड़की लगवाते हैं, दरवाजा लगवाते हैं, एसी लगवाते हैं, पंखे लगवाते हैं, वार्डरोब बनवाते हैं, बुक्स रखने के शेल्फ बनवाते हैं, मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं। तो आप देखिए, ये सारी चीजें हम लोग वॉल से या जमीन से जोड़ देते हैं। लैंड में जैसे हम लोग शेड लगवाते हैं, टीन का हो गया, होता है लोहे का रॉड, आपने देखा होगा। उसी के साथ साथ बोरिंग के पंप लगवाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब अगर हम लोग अपना मकान और जमीन किसी को बेचते हैं तो क्या ये चीजें जो हमने लगवाई हैं ये उसके पास ट्रांसफर होंगी या ये नहीं होंगी? इस चीज को डिसाइड करता है डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फिक्सचर क्या होता है। जब भी हम कोई आइटम अपने मकान या जमीन यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जोड़ते हैं, लगाते हैं, और अगर वो जमीन और मकान का पार्ट बन गया तो उसको हम लोग कहते हैं फिक्सचर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पता कैसे किया जाएगा कि ये फिक्सचर बना है या नहीं बना। इसके लिए हम लोग दो टेस्ट पढ़ते हैं, डबल टेस्ट। वी अप्लाई डबल टेस्ट। ये टेस्ट कौन सा है? पहला टेस्ट है डिग्री एंड मोड ऑफ एनेक्सेशन, मतलब कि जो चीज हमने अपने मकान या जमीन में अगर लगाई है तो उसको किस तरीके से लगाई है, उसको गाड़ा है या वो जमीन पे खाली पड़ी हुई है। उसके साथ साथ जिस चीज को हमने लगाया है, कहीं उसके निकालने से हमारी जो जमीन और मकान है वो खराब तो नहीं हो जाएगा? अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो मकान और जमीन का पार्ट बन जाएगा। एक हो गया डिग्री एंड मोड ऑफ एनेक्सेशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पर्पस ऑफ एनेक्सेशन। क्यों लगाया गया है? क्या उसको इसलिए लगाया गया है कि मकान और जमीन बेहतर हो जाए? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई मकान है, हम अपने मकान में कोई शेड लगवाते हैं, लोहे के रॉड से उसको गाड़ते हैं, जमीन के अंदर लगवा के फिक्स करवाते हैं, तो मेरा मकसद क्या है कि मेरा मकान बेहतर हो सके। ये चीज पर्पस हमें बताती है कि हमने उसको लगवाया क्यों है। क्या हमने उसको इसलिए लगाया है कि हमारी जमीन बेहतर हो जाए, हमारा लैंड, हमारा मकान बेहतर हो जाए, या हमने कोई टेम्परेरी पर्पस के लिए उसको लगवाया? पर्पस क्या है हमारा लगाने का? ये दोनों चीजों से हमें पता चलता है कि वो फिक्सचर है या नहीं। अगर वो फिक्सचर हुआ तो हम अपना मकान और जमीन अगर किसी को ट्रांसफर करेंगे तो वो सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। एसी, पंखा, वॉल, उसके साथ साथ लाइट्स, वायरिंग, विंडोज और डोर, सब ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि घर देते हैं किसी को तो बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो अब इसमें देखिए, एक चीज इसके अंदर क्या होती है। मान लीजिए कि आप कोई मकान लेने जा रहे हैं और किसी इंसान ने आपको अपना मकान दिखाया, आप मकान देखने गए, उसके अंदर बोरिंग वाला पंप अटैच था, उसके अंदर एसी लगी हुई थी, फैंस लगे हुए थे। ठीक है, आपने देखा। जब उसने आपको बेचा तो बेचने के टाइम पे जब आपने रजिस्टर्ड सेल डीड से खरीद लिया, उसके बाद जब आप कब्जा लेने गए तो आपने देखा सब गायब है। पंखे भी गायब है, बोरिंग पंप भी गायब है, एसी भी गायब है। अब अगर उसने ये चीज निकाल लिया और आपको ट्रांसफर करा है तो आप कोर्ट से जाके ये फिक्सचर्स को रिकवर कर सकते हो। हाँ, अगर वो देना नहीं चाहता था आपको तो वो इसके लिए मेंशन कर सकता था कि हम ये चीजें नहीं ट्रांसफर करेंगे आपको। सेक्शन 8 टीपीए का ये बताता है। अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो आप इसको रिकवर कर सकते हो।